होमनाबाद में होमनाबाद के शाहीन पीयू कॉलेज में पीयूसी सेकेंड ईयर का रिजल्ट 91.5 रिजल्ट आने पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शाहीन पीयू कॉलेज में टॉपर आए मुबश्शिरीन जो 549 मार्क्स लिए और सेम मार्क्स तनुषा ने भी लिए 549 और उमुल खैर खिजरा 546 मार्क्स, अतूफा नाजनीन 532 मार्क्स, विष्णवी 531 मार्क्स, राहीन बेगम 529 मार्क्स, सानिया महक 522 मार्क्स और बीबी फातिमा 521 मार्क्स, मुरसलीन 516 मार्क्स और कृष्णा विनी ने 515 मार्क्स लिए और इन सभी को शाहीन कॉलेज का मैनेजमेंट स्टाफ ने मुबारकबाद देते हुए इन्हें शाल और हार डालते हुए नजर आए। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए इसी कॉलेज में टॉपर आए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और इसी स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शांत कुमार पत्री और इसी स्कूल के एडमिन आमिर खान और मुफ्ती फुजैल ने क्या कहे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले खदीर सर को उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, और जो है ना शाहीन स्कूल से लेके कॉलेज बहुत अच्छे जो है ना टीचर्स के और मास्टर लोग की बहुत मेहनत है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ना हमारे को भी जो है ना हम भी जो है ना बच्चों को जो है ना सुबह में जो फजर में उठो बेटे नमाज़ पढ़ो बोल के जो है ना सुबह में जो है ना बच्चों को फर्स्ट जो है ना वही हम एहतियात करते हैं कि बेटे नमाज़ पढ़ना और अच्छे से अच्छे जो है ना पढ़े पढ़ना, और जितने भी जो टीचर्स हैं मास्टर लोग हैं उन्होंने कहने पर जो भी है चलना बेटे, उन्हें जो भी बोलेंगे तो अगर नाराज़ नहीं होना बोल के जो हम बच्चों को जो है ना यही तालीम देते हैं सर। और जो है ना जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं मास्टर लोग हैं उनकी मेहनत बहुत अच्छी मेहनत है, और अच्छा हमारे बच्चे जो है ना यहाँ से कम शाहीन स्कूल यहाँ पे जब से शुरुआत हो गए हमारे बच्चे यहीं तालीम हासिल कर रहे हैं। 91.5 यानी टॉपर। हाँ टॉपर है, शाहीन स्कूल के टॉपर। शाहीन स्कूल में टॉपर है। और टेंथ क्लास में भी जो है ना हमारे बच्चे 595 लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है। और जो है ना सेकेंड ईयर में भी जो है ना हमारे बच्चे जो है ना टॉपर में है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर जो है ना शाहीन स्टाफ का टीचर्स लोग का जितने भी यहाँ पे स्टाफ है जो है ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने वालिदैन की शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को शाहीन स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर डाले, और अपने उस्ताद का शुक्रगुजार हूँ। हमारे शाहीन इदारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस सेपरेट है, फ्लोर्स अलग है हमारे, और जैसे टीचर्स गाइड कर रहे वैसा पढ़े, उनकी मेहनत की वजह से आज हम ये मुकाम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10th में भी टॉप करी और 12th में भी टॉप करी, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वालिदैन और टीचर की वजह से। और ख़ुद उठना हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अल्लाह की भी शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से आज ये मुकाम पर हूँ। शुक्रिया। 91.5। क्या एम है आपका आगे हो गया? मेरे को डॉक्टर बनना है। अभी सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं अभी सेकेंड ईयर में आने वाले सारे लोग को क्या मैसेज देना? एजुकेशन इज़ द टिकट टू सक्सेस। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಾನು ಶಾಹೀನ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ। ನಂದು 91.5% ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು, 91.5% ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಶಾಹೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ। ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಏನು ಭೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಬಾರ್ ಹೇಳಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಶಾಹೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆವಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜು ಏನು ಭೀ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಡೌಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹರ್ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಾಹೀನ್ ಅಂದರೆ ಏಮ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್
ಸೊ ಶಾಹಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೈನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಶೈನ್ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದ ನಂತರ ಶೈನ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಗುರಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಸಾಧನೆ ಸತತವಾಗಿರಲಿ, ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರೆದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏಮ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್. ನೇಮ್ ಸರ್. ಏಮ್ ಸರ್, ಏಮ್ ಕೇಳೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್. ನಂಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಲೇಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನು ಭಾಳ ಇದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಎಲ್ಲದದ್ದು ಸೇಫು ಎಲ್ಲ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆದೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ साल भी हमारे पास क्या है बेहतरीन रिजल्ट आए, तो आज हम टॉप 10 बच्चों को जो है फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी करें. और वो 10 से हम ये भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आगे हम सेम प्रोग्राम रख के आगे MBBS क्रैक करके अगेन हम सब मिलेंगे साथ में, विथ डॉक्टर्स के साथ मिलेंगे. और यही बोलना मैं चाहता हूँ. और आगे भी बच्चे हमारे पास टॉपर लाते हैं. साल हर एक साल हमारे पास एवरी टाइम ऐसे ही रिज़ल्ट आते हुए रहते हैं. तो इस साल भी ऐसे ही आया. और हम मेडिकल के लिए हम वेटिंग में हैं और उसका एग्ज़ाम अभी मई में रहता. तो वो होने के बाद अगेन ऑफकोर्स 100% इस मरतबा भी चंद बच्चे क्या है MBBS सीट लेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो हमारे पास क्या है ओवरऑल क्या है 90+ रिज़ल्ट है. और जो 10 टॉपर्स हैं तो 91.5 के टॉपर्स है. एंड रिमेनिंग बच्चे भी क्या है बेहतरीन मार्क्स लिया. और इसमें से खास कर लड़कियों का टॉपर्स है इस मरतबा. साल को बॉयज़ भी रहते थे, तो इस मरतबा क्या है टॉप 10 लड़कियां जो है क्रैक करे टॉपर्स में. ऐसा क्यों हो रहा है कि सर यहीं पे नहीं बल्कि बहुत तरफ देखने में आ रहा है कि लड़कियां ही सिर्फ टॉपर आ रहे हैं. लड़कों को क्यों ऐसा ये हो रहा है कि वो पढ़ाई में क्यों ऐसा होता बोले तो क्या है, हम एवरी टाइम जब भी हमारे पास तो खास कर क्या है बच्चे अगर एक दिन नहीं आए तो हम पेरेंट्स को कॉल करके बोलते. तो वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ के पेरेंट्स में ऐसा है कॉल करने के बाद भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं देते, आकर पूछते नहीं हैं. बच्चों के ऊपर ज़्यादातर नेग्लिजेंसी ज़्यादा है और मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ज़्यादातर दोस्तों में फिरना ज़्यादा है. बट लड़कियां ऐसा नहीं है. जो टीचर्स समझाते, जो टीचर्स गाइडेंस करते 100% वो गाइडेंस को फॉलो करें. तो इसलिए रिज़ल्ट लड़कियों का टॉप आ रहा है हर तरफ. बट बच्चे भी अगर टीचर्स का सुने, माँ बाप का सुने, अगर खुद भी पढ़ने के लिए कोशिश करें तो उनका भी कर्नाटका में नहीं है ऑल ओवर इंडिया में बॉयज़ भी टॉपर रहेंगे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस टीचर्स का माँ बाप का फॉलो करें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हुमनाबाद से बात कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है. हमारा 91.5 जो टॉपर है, जो हमारे उर्दू मीडियम में भी बच्ची वही टॉपर थी 10th में, और कॉलेज में भी सेम बच्ची ही टॉपर ही. सेकेंड PUC में भी वही बच्ची टॉपर में आई है हमारे पास. और हालांकि बच्ची वो उर्दू मीडियम से पढ़ी हुई है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 91.5 उसका रिज़ल्ट आया है. और साथ ही साथ एक तनुषा भी है, उसका भी 91.5 आया है. और एडमिशन्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के लिए 2024-25 के लिए एडमिशन का भी स्टार्ट हो गया सो है. LKG से लेके पूरा सेकेंड ईयर कॉलेज तक हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं. इसमें इंग्लिश मीडियम भी है और उर्दू मीडियम भी है. आपको जो समझ में आ रहा है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हुमनाबाद में बहुत अच्छी बिल्डिंग हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अब्दुल हसीब साहब ने इसको खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया था हमको. इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड है. और अपने पास सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्लासेस हैं. फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग करे हैं. तो और नीट के क्लासेस भी हमारे पास हो रहे हैं. नीट के क्लासेस सेकेंड ईयर के लिए
बॉयज़ के लिए सेपरेट क्लासेस, बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, इवन फ्लोर तक हमारे पास अलग है। और सीसीटीवी कैमरा, एक कंट्रोल रूम हमारे पास है। उन्हें सुबह आए तो शाम तक कंटिन्यू हर चीज़ उनको वॉच करते रहते हैं। डिसिप्लिन रन दे, क्लास वाइज रन दे, कुछ भी रन दे, एक एक चीज़ भी रहे तो हम उसको कंट्रोल करके उसको करते हैं। और एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जैसे आपके सामने जनाब शांत कुमार सर, कॉलेज प्रिंसिपल, और जनाब आमिर ख़ान साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के, सारी बातें बता दी हैं। मैं इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें बच्चों की जो कामयाबी है, बच्चों की कामयाबी के पीछे वालिदैन का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है और असातिज़ा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसलिए कि अकेले की एक की कामयाबी से, एक की वजह से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि सबकी वजह से कामयाबी मिलती है। तो काबिल मुबारकबाद हैं टीचर्स भी, असातिज़ा भी और पेरेंट्स भी ख़ास तौर पर, जिन्होंने बच्चों की इतनी मेहनत सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट किया उनको और उनको कामयाब बनाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं उनको हर मंजिल में आगे अल्लाह उनको कामयाब से कामयाब बना दे। इसलिए कि हार होती है जब मान लिया जाता है। अगर हार हुई बोल के बैठ गए तो नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ना है। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो कोशिश करें ऐसे ही ठाने और अल्लाह उनको और आगे कामयाब करता चला जाए। वबरकातहू। मैं सबसे पहले अपने टीचर्स और पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। और मैं उर्दू मीडियम से हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, कौन से प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ी मैं। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद हम लोग गवर्नमेंट में नहीं डालना चाहिए ताकि बाद में इसको प्रॉब्लम हो, पर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी, बाद में कुछ नहीं होगा। मैं सोची नहीं थी कि मैं यहाँ की टॉपर रहूँगी शाहीन की। मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करते हैं कि मैं यहाँ की शाहीन की टॉपर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरे असातिज़ाओं का और मेरे वालिदैन का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरे असातिज़ाओं को उम्र दराज करे और उनकी हर दुआओं को कबूल करे। उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से पढ़ाया कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं उर्दू मीडियम से थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उर्दू में स्कोर किया, लेकिन इंग्लिश में मेरा स्कोर नहीं हुआ। अब तमाम से गुजारिश है कि इंग्लिश पर फोकस करें। और मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरी वालिदैन का, जिन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे असातिज़ाओं का। जज़ाकल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मुझे सपोर्ट करे, यहाँ तक लाए। सबसे पहले तो मेरा टीचर्स का सपोर्ट था मुझे तो पहले इंग्लिश आती थी नहीं, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से थी, तो मुझे इंग्लिश फर्स्ट ईयर में कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो ज़रा सपोर्ट कर था, बोले तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करके सर हमको समझाते थे, तो हमको समझ में आता था। सेकेंड ईयर में मुझे कुछ भी ये नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुई, सब समझ में आता था, करता था। तो सब मैं मेहनत करी PCMB में, लेकिन मेरी मेहनत कहाँ रुक गई बोले तो लैंग्वेजेस जो थे, मैं 40 दिन जब क्लासेस होते थे सुनती थी सब थी, लेकिन जाके PCMB पे फोकस करती थी, लैंग्वेजेस पे फोकस नहीं करती थी घर में। तो फोकस मैं कब करी, जब एग्ज़ाम के गैप्स थे, जब भी मैं लैंग्वेजेस को पढ़ी। जब 40 दिन थे मैं उसमें नहीं पढ़ी, तो मेरे मार्क्स कम लैंग्वेजेस में कम थे। तो लैंग्वेजेस जब पढ़ाते हैं 40-40 डेज़ भी काफ़ी है लैंग्वेजेस के लिए, तो 40 डेज़ में जो पढ़ाते थे वो जाके पढ़ना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि आप लैंग्वेजेस जिस दिन जब पढ़ाया जाता है वहीं कंप्लीट कर दीजिए। PCMB में तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लैंग्वेजेस में मुझे दिक्कत होने की वजह से मैं नहीं ले पाई, लेकिन पढ़ नहीं सकी, गैप में पढ़ी। शुक्रिया है मेरे सरों का जो मुझे सपोर्ट करे, यहाँ तक मैं आ सकी, और थैंक यू। अच्छी से पढ़े और उसे समझे और उसको ऐसा नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि हम उसमें गुजार चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं, वो गलती आप ना करें और हमारे से भी अच्छे मार्क्स आप लाए, इतने गुजारिश करती हूँ।
और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन सेकेंड PUC। थैंक यू टू ऑल माई थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल माई टीचर्स फॉर सपोर्ट मी। मैं और कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स। उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया, इसलिए मैं इस मकान तक यहाँ तक पहुँची। और यहाँ तक कि एक एक जगह ऐसा रहता है कि स्टूडेंट को यहाँ तक आने के भी नहीं चांस मिलती, मुझे यहाँ ये मौका मिली है। मैं थैंक यू अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मेरे और टीचर्स सारे ने सभी मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप किसी चीज़ को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं अपने तमाम असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे ये सक्सेस मिली। Yes. मैं अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स भी सपोर्ट करे। वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसी तरह मेरे माँ बाप और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स दोनों की वजह से आज मुझे सक्सेस मिली। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। मैं आपसे इतना कहूँगी कि खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेशन सुनने से कुछ भी नहीं होता, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जब तक बंदा खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं होता कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि सब कुछ बोलते हैं ऐसा पढ़ना वैसा पढ़ना, मगर खुद से दिल में होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे सक्सेस पाना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, या जो भी हो अपना कुछ एम रहता है। सो सब लोग अच्छे से मेहनत करें। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनकी मेहनत में वो जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनकी मेहनत में वो जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। First of all, thank you to my teachers who motivated me, and also to my parents who supported me a lot. I would like to say few words about the hard work, because hard work plays very important role. At the last time we feel that we can't do anything and we can't score, but believe in yourself, everything will be possible. Don't neglect the subjects, especially the physics. Try to solve more questions. Honor for me to stand here and share my opinion in front of you. First of all, I would like to thank my all teacher. Thank you so much, sir, and I would like to thank my all lecturers because of your support, care and courage. Today I got 91.5%. Thank you so much, Lakshmikant sir, Dr. Shyam Kumar Patri sir, Pradeep sir and Ali sir. Madam, Shweta madam, thank you so much. Yeah. Best of luck to my all first year students, my juniors. Don't neglect the languages. Study well. Education is the ticket to success. लैंग्वेज को नेगलेक्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग से लैंग्वेज पढ़े तो परसेंटेज अच्छे से आता। एंड थैंक यू सो मच। And congratulations to my all classmates who got awarded for your hard work.
आप मेरे सारे क्लासमेट्स को मैं मुबारकबाद देती हूँ। आपके हार्डवर्क की वजह से आज हम सबको अवार्ड मिला, यहाँ आने का मौका मिला, अपना ओपिनियन शेयर करने का मौका मिला। हमारे ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा की वजह से हुआ एंड ऑल्सो हमारे हार्डवर्क की वजह से हुआ सर। थैंक यू सो मच। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हुमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हुमनाबाद। गुजराती ममता स्वीट मार्ट अपोजिट बस स्टैंड हुमनाबाद। हुमनाबाद तालुका मुलखेरा NH 65 मुर्गी फार्म के पास अरुणा दया एंटरप्राइजेस में होलसेल रेट में आपको मिलेंगे सभी तरह के प्लास्टिक फर्नीचर जैसे कि चेयर्स, डाइनिंग टेबल, होम नीड सोफा सेट और भी बहुत सारे प्लास्टिक आइटम। हुमनाबाद के जेरपेट में वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास कर्श रेस्टोरेंट में आपको खूबसूरत जगह के साथ मिलेगा पिज्जा, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, पास्ता, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, थाई फूड। और इस रेस्टोरेंट में जो भी ये न्यूज देख कर जाएगा तो उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर सभी वेज आइटम्स मिलेंगे। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे। और साथ ही बजाज कार्ड पर भी आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। इसका एड्रेस है अपोजिट DCC बैंक हुमनाबाद। संगम इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी,